जय हिंद दोस्तों, आप सभी छात्र छात्राओं का आप स्वागत है जीएस स्टडी पॉइंट में। प्यारे छात्र छात्राओं, बहुत दुख की बात है कि जब से मैं इस बात को सुन रहा हूँ कि 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है अप्रमेय संख्याओं को साबित करें, प्रूफ करें, सिद्ध करें। जब भी यह बात आती है 90% स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, छात्र छात्रा ऐसी मिलती है जिनको पता ही नहीं चलता है कि किस तरह से हम इसको साबित करें। अनेक कोचिंग में अनेक तरह के सर लोग हैं, वह इतने लंबे प्रोसेस में बड़ी लंबाई में बनाते हैं कि बच्चों को याद रखना और उसको समझना और उसको बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इस चीज़ पर हम रिसर्च करते हुए जेड सर आप सभी बच्चों के लिए 10th क्लास कि यह क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही आसान चुटकियों में मसल देने वाला तरीका लाया हूँ, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और खूब प्यार से देखें और इसको अन्य बच्चों के पास शेयर करें। अन्य बच्चों के पास इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि जितना शेयर होगा उतना अधिक से अधिक बच्चे हमें जान पाएंगे, आपको जान पाएंगे, उनकी ज़िंदगी संवरेगी। तो आइए हम अब विचार करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, खूब प्यार से आप लोग देखिए। क्वेश्चन है, क्या √3 एक अप्रिमेय संख्या है? सिद्ध करें। इस तरह से आता है √5, √2, 3 + √2, बहुत सारे संख्याएं आती है सिद्ध करने के लिए, लेकिन अभी हम जो विचार कर रहे हैं वह केवल है √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि वह चोर नहीं है या वह चोर हैं। तो अभी तो हमको इसमें साबित करना है, तो साबित करने के पहले हम मान लेंगे कि वह परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है? परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही हम इसको मान लेंगे तब हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेंगे, जब परिमेय संख्या मानेंगे तो ऑलरेडी परिमेय संख्याएं जो है वह p/q के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? p/q के बराबर होती है। कोई भी संख्या को यदि हम परिमेय संख्या मानते हैं तो वह p/q के रूप में होती है, यानी कि p/q बराबर हम कितना हो जाएगा? √3। p/q बराबर √3। अब हम ये देखेंगे कि हमने तो लिखने के लिए तो लिख दिया नियमानुसार कि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप के बराबर होती है, यानी कि p/q बराबर √3 होती है। अब ये बात सही है कि गलत है, इसको हम साबित करेंगे यानी परखेंगे, तब हम इस पर विचार करेंगे। अतः यह केवल मानने के कारण, यानी हमने देखा कि यह क्यों इस तरह हुआ, क्योंकि मानने के कारण हमने माना कि परिमेय संख्या है क्या? √3, तब ये p/q बराबर √3 हुआ। अब यह सच है या झूठ है, इसको जानने के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो सबसे पहले बेसिक पर जाएंगे। परंतु हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से बच्चों कि √3 जो है वह एक पूर्ण वर्गमूल नहीं है, यानी कि जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो वह एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो जितनी भी संख्याएं जिनकी पूर्ण वर्गमूल नहीं आती है वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। यह बात को सदा ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि साथ ही अगर रूट को हटा भी दें वर्ग करके तो 3 बन जाएगा, और 3 जब बनेगा तो 3 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि जब वर्ग संख्या नहीं है तो इसका मतलब है उसका वर्गमूल भी पूर्ण नहीं आएगा। अपूर्ण वर्गमूल संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती। साफ जाहिर होता है कि जितने भी परिमेय संख्या है वह अगर अपूर्ण वर्गमूल है तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं होगी, चाहे उसको मान लिया जाए। जब नहीं होगी तो हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 बराबर नहीं है p/q के। अतः √3 बराबर नहीं है p/q के। अतः √3 बराबर नहीं है p/q के। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह साबित हो गया। दोस्तों, यदि प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। इसके लिए मैं जेड सर आपका सदा आभारी रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो 10th क्लास का जो आपको नहीं आता हो या मुश्किल लगता हो तो आप मेरे इसी मोबाइल नंबर पर इस कमेंट के माध्यम में बताएं कि हमको इसमें कठिनाई होती है, यथासंभव हम दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।